ये कहानी एक ऐसे सन की डॉक्टर की है जिसने अपना बदला लेने के लिए एक लड़के को किडनैप किया और फिर उसके जेंडर सर्जरी करके उसे लड़के से लड़की में बदल दिया, जिसके बाद से वो हर रोज रात में उससे अपनी हवस मिटाता है। तो कहानी की शुरुआत में हमें क्रिस्टीन नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जिसे कि डॉक्टर रॉबर्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए अपने घर में ही कैद कर रखा था। डॉक्टर रॉबर्ट एक ऐसी स्किन बनाने की कोशिश कर रहा था जो कि ना तो जले और ना ही मच्छर उस स्किन को काट सके, जिसके बारे में वो एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में अपने सभी डॉक्टरों और साइंटिस्टों को भी बताता है और इस काम में उन्हें भी उसका साथ देने के लिए कहता है। जिसके बाद डॉक्टर रॉबर्ट वापस अपने घर आ जाता है, जहां पहुंचकर वो कुछ जानवरों के खून को अपने लैब में टेस्ट करने लगता है और फिर वो एक बड़े से मॉनिटर के जरिए क्रिस्टीन को देखता है। दरअसल उसने क्रिस्टीन के कमरे में हर जगह कैमरे लगाए थे और रॉबर्ट क्रिस्टीन को उस कमरे से बाहर जाने नहीं देता था। अगर क्रिस्टीन को किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो डोर पर लगे वॉइस कमांडर से ही कहती थी। अब यहाँ पर जब रॉबर्ट क्रिस्टीन को देखता है तो वो नोटिस करता है कि क्रिस्टीन अपनी जगह से हिल नहीं रही है, इसलिए रॉबर्ट जल्दी से डोर की चाबी लेता है और क्रिस्टीन के रूम में पहुंचता है, जहां जाकर वो देखता है कि क्रिस्टीन ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। उसने अपने शरीर पर बहुत सारे कट्स लगाए थे, जो देखकर रॉबर्ट जल्दी से उसे अपने प्राइवेट ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है और उसे ठीक करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद जब क्रिस्टीन होश में आती है तो वो रॉबर्ट से पूछती है कि तुम कब तक मुझे इस तरह कैद में रखोगे। इस पर रॉबर्ट उसे कोई जवाब नहीं देता, जिससे क्रिस्टीन समझ जाती है कि रॉबर्ट उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला है नहीं। रॉबर्ट ने उसे बहुत लंबे टाइम से अपने मेंशन में कैद रखा था और वो उसे सबसे छुपाकर उस पर अपनी स्किन बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट करता था। रॉबर्ट के साथ इस मेंशन में उसकी एक मेड मर्लिना भी थी, जो कि रॉबर्ट को बचपन से जानती थी और उसे रॉबर्ट के एक्सपेरिमेंट के बारे में सब कुछ पता था। अब रॉबर्ट जब घर आता है तो मर्लिना उसे अलग अलग जानवरों से निकाले गए खून की बोतल देती है, जो कि जिंदा जानवरों से निकाला गया था, जैसा कि रॉबर्ट चाहता था। इसके बाद रॉबर्ट उस खून की बोतल को अपनी लैब में ले जाता है, जहां पर वो बहुत सारे अलग अलग कीड़ों के ब्लड सैंपल के जरिए उस आर्टिफिशियल स्किन को बनाने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ रॉबर्ट एक स्किन निकालता है और एक डमी पर उसे टेस्ट करने लगता है। टेस्ट के पूरा हो जाने के बाद वो क्रिस्टीन की बॉडी पर उसे लगा देता है। अब उसने एक ऐसी स्किन बना दी थी जो कि ना जल सकती थी और ना ही उस पर किसी मच्छर के काटने का कोई असर होता था। इस एक्सपेरिमेंट के पूरा होने के बाद रॉबर्ट एक कॉन्फ्रेंस में सभी को बताता है कि वो एक ऐसी स्किन बनाने में कामयाब हो गया है जो ना तो आग से जल सकती है और ना ही उस पर किसी मच्छर के काटने का कोई असर होता है। वो यहाँ सभी को बताता है कि उसने ये एक्सपेरिमेंट अभी सिर्फ लैब के चूहों पर ही किए हैं, जिनमें उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ है और अब वो लोग जल्द ही इंसानों पर भी इसे टेस्ट करेंगे। अब इस कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के बाद सभी डॉक्टरों और साइंटिस्टों की एक पार्टी होती है, जिसमें रॉबर्ट से एक चीफ साइंटिस्ट मिलते हैं, जो उससे पूछते हैं कि उसने इस स्किन का नाम गैल क्यों रखा। तो तब रॉबर्ट बताता है कि गैल उसकी वाइफ का नाम है, जो कि आग में जलकर मर चुकी थी और यही वजह है कि उसने ये स्किन बनाई है। फिर रॉबर्ट चीफ को बताता है कि वो अब इंसानों और सुअरों के स्किन सेल से एक ऐसी स्किन बनाएगा जिस पर किसी भी बीमारी या किसी भी डिजीज का असर नहीं होगा। इस बात पर चीफ उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि ये सब इलीगल था। इसलिए चीफ उसे कहते हैं कि अगर उसने इस रिसर्च को बंद नहीं किया तो वो उसकी शिकायत हाई कमांड को कर देगा, जिसके बाद वही उसे सजा देंगे और उसे जेल जाना पड़ेगा। अब इसके बाद रॉबर्ट अपने घर पहुंचता है, जहां वो क्रिस्टीन से मिलता है और उसे बताता है कि वो अब अपनी रिसर्च बंद कर रहा है, जिसे सुनकर क्रिस्टीन खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि रॉबर्ट अब उसे छोड़ देगा। पर रॉबर्ट उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। तो फिर क्रिस्टीन उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और फिर उसे कहती है कि हम जल्दी ही शादी कर लेते हैं, जिसके बाद हम साथ में रह सकते हैं। लेकिन रॉबर्ट यहाँ से चुपचाप बाहर आ जाता है, जहाँ पर अब मार्लिया रॉबर्ट से पूछती है कि वो क्रिस्टीन का क्या करने वाला है। इसके बारे में वो उसे सोचने को कहती है। वो इस तरह क्रिस्टीन को अपनी मरी हुई बीवी की याद में कैद करके यहाँ नहीं रख सकता। तब रॉबर्ट उसे कहता है कि वो क्रिस्टीन को इस तरह जाने नहीं दे सकता, जिसके बाद वो उसे घर के सारे नौकरों को निकाल देने को कहता है, ताकि क्रिस्टीन के बारे में किसी को भी पता न चले। अब सभी नौकरों के जाने के बाद एक दिन गेट पर टाइगर के गेटअप में एक आदमी आता है। वो जब गेट पर लगे फोन से मर्लिया से बात करता है तो पता चलता है कि वो मर्लिया का बेटा जका है, जो मर्लिया से उसे अंदर आने देने के लिए कहता है। मर्लिया उसे अंदर आने देना तो नहीं चाहती थी। जका उसे अपनी बातों में फंसाकर अंदर आ जाता है। फिर खाते वक्त मर्लिया को टीवी पर न्यूज से पता चलता है कि जका चोरी करके छुपने के लिए यहाँ पर आया है। वो इस चोरी के बारे में जब जका से पूछती है तो वो अपने दोस्तों पर इसका इल्जाम डालकर कहता है कि वो साले सीसीटीवी बंद करना ही भूल गए। फिर मर्लिया को अपनी बातों में उलझाकर उसे कुछ दिनों तक यहीं रुकने के लिए कहता है, पर मर्लिया इसके लिए राजी नहीं थी। तभी खाने के बाद जका को मॉनिटर पर क्रिस्टीन दिख जाती है, जिसे देखकर वो पहले हैरान हो जाता है और फिर ठरकी क्रिस्टीन के कमरे का पता मर्लिया से पूछता है। मर्लिया उसके ठरकपन को देखकर समझ जाती है कि वो अब उसे रोक नहीं पाएगी, इसलिए वो उसे रोकने के लिए गन निकाल लेती है। पर जका तो था हरामियों का हरामी। वो अपनी माँ को बातों में उलझाकर उसे ही बात देता है और फिर जल्दी से क्रिस्टीन के कमरे में पहुंचता है,
जहां क्रिस्टीन उसे रोकने की कोशिश करती है, पर जका उसे जबरदस्ती पकड़कर उसे देखने के बाद कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम मर चुकी हो। दरअसल वो यहाँ इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि रॉबर्ट ने क्रिस्टीन को अपनी मरी हुई वाइफ का चेहरा दिया था और अब यहाँ क्रिस्टीन को पकड़कर जका उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ तभी रॉबर्ट आ जाता है, जो मरलिया को बधा हुआ देखकर और क्रिस्टीन के ऊपर जका को देखकर गुस्से में क्रिस्टीन के कमरे में पहुंचता है, जहाँ जाकर वो जका को गोली मार देता है। तब क्रिस्टीन उसके गले लग जाती है और रॉबर्ट उसे कहता है कि जब तक मैं हूं तुम्हें नुकसान कोई नहीं पहुंचा सकता। यहाँ जका के मरने के बाद भी मरलिया रॉबर्ट से गुस्सा नहीं थी, क्योंकि उसे भी पता था कि जका एक नंबर का हरामी था। इसलिए वो भी रॉबर्ट का साथ देते हुए बिस्तर में लगे खून को साफ करने लगती है और रॉबर्ट जका की लाश को ठिकाने लगाने के लिए निकल जाता है। अब यहाँ क्रिस्टीन जब मरलिया से जका के बारे में पूछती है कि वो कौन था और उसने ऐसा क्यों कहा कि तुम मर चुकी हो, तो मरलिया उसे एक सीक्रेट बताती है। वो सालों पहले यहाँ रॉबर्ट के पिता के लिए काम करती थी और रॉबर्ट और जका दोनों एक तरह से भाई हैं, पर रॉबर्ट का बाप उनका मालिक और जका का बाप मरलिया के ही साथ साफ सफाई का काम करता था। रॉबर्ट के पिता की वाइफ बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी, इसी वजह से रॉबर्ट के पिता का चक्कर मरलिया से था और उसी ने रॉबर्ट को जन्म दिया था। अब क्योंकि रॉबर्ट एक अमीर बाप का बेटा था तो वो पढ़ लिख कर एक अच्छा डॉक्टर बना। वहीं जका की लाइफ गरीबी और आवारागर्दी में कटी, जिस वजह से वो क्रिमिनल बन गया। और रही बात जका और क्रिस्टीन के पहचानने की बात, तो मरलिया बताती है कि रॉबर्ट अपनी पत्नी और अपनी बेटी नॉर्मा से बहुत प्यार करता था। और एक दिन जका एक क्राइम करके उनके घर आ गया, तो तब मरलिया ने उसे पास के ही घर में रहने की इजाज़त दे दी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसके बाद जका और रॉबर्ट की पत्नी के बीच अफेयर शुरू हो गया और एक दिन मौका पाकर वो दोनों भाग गए। रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें जका तो बच गया पर रॉबर्ट की पत्नी आग में जल गई और जका उसे जलती कार में वहीं छोड़कर भाग गया। रॉबर्ट जब तक वहां पहुंचा तो उसकी वाइफ की बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी, पर वो मरी नहीं थी। तो तब रॉबर्ट उसे अपने घर ले आया और उसने उसकी सर्जरी करके उसे ठीक कर दिया। लेकिन अब उसकी बॉडी और उसका चेहरा जलने की वजह से पूरी तरह से खराब हो चुका था, पर रॉबर्ट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपनी बीवी से सच्चा प्यार करता था, इसलिए वो उसका अच्छे से ख्याल रखता है। यहाँ तक कि उसने घर के सारे शीशे भी हटवा दिए ताकि उसकी वाइफ अपने आप को देखकर डरे नहीं। लेकिन एक दिन रॉबर्ट की वाइफ को खिड़की से अपनी बेटी नॉर्मा के गाने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो अपनी बेटी को देखने के लिए खिड़की पर आती है, पर खिड़की के रिफ्लेक्शन में उसे अपना चेहरा दिख जाता है, जो देखकर वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसके जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है और वो उसी खिड़की से नीचे कूदकर अपनी बेटी के सामने गिरकर मर जाती है। ये देखकर नॉर्मा को बहुत ही बड़ा सदमा लगा और एक दिन उसने भी खुदकुशी कर ली। अब यहाँ रात में रॉबर्ट और क्रिस्टीन दोनों ही इंटीमेट होते हैं, जिसके बाद हमें रॉबर्ट के पर्सपेक्टिव से 6 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर अब रॉबर्ट की वाइफ के मरने के काफ़ी वक्त बीत जाने के बाद रॉबर्ट की बेटी नॉर्मा भी सदमे से बाहर आने लगी थी। और फिर एक दिन रॉबर्ट अपनी बेटी के साथ एक पार्टी में जाता है, लेकिन कुछ देर बाद नॉर्मा पार्टी में दिखाई नहीं देती, जिससे रॉबर्ट परेशान हो जाता है और वो नॉर्मा को ढूंढने के लिए बाहर आता है, जहां उसे एक आदमी बाइक से भागते हुए दिखाई देता है। रॉबर्ट जब आगे जाता है तो उसे अपनी बेटी की सैंडल दिखती है और उसकी बेटी एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी थी। ये देखकर रॉबर्ट जल्दी से अपनी बेटी के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसकी बेटी को होश आता है तो वो रॉबर्ट को ही गलत समझ लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी चीख से यहाँ रॉबर्ट की आंख खुल जाती है। इसके बाद हमें क्रिस्टीन के नज़रिए से कहानी दिखाई जाती है, जहाँ हम विसेंटे नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ एक बुटीक चलाता था और वो उस बुटीक में काम करने वाली लड़की अनाया से मन ही मन प्यार करता था, पर उसने कभी भी ये बात अनाया को बताया नहीं था। लेकिन अनाया थी एक लेस्बियन। फिर एक दिन उसी पार्टी में विसेंटे भी जाता है, जिसमें रॉबर्ट और उसकी बेटी थी, जहाँ पर विसेंटे की मुलाकात नॉर्मा से होती है और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। इसलिए ये दोनों बाहर आकर एक दूसरे के साथ मेकआउट करने लगते हैं, पर बीच में ही नॉर्मा को एंजाइटी अटैक आ जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जो देखकर विसेंटे बहुत डर जाता है और वो उसे चुप कराने के लिए उसके मुंह में अपना हाथ रखता है, पर नॉर्मा उसके हाथ को ही काट लेती है। अब विसेंटे नॉर्मा के मुंह में एक कस के मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद विसेंटे जल्दी से उसके कपड़ों को ठीक करता है और यहाँ से अपनी बाइक लेकर चला जाता है और उसी वक्त उसे जाते हुए रॉबर्ट देख लेता है और तब से ही रॉबर्ट को लगने लगता है कि विसेंटे ने उसकी बेटी के साथ गलत किया है। इसलिए जब एक दिन विसेंटे एक बाइक राइड पर जाता है तो रॉबर्ट उसका पीछा करता है और उसकी बाइक पर टक्कर मारकर विसेंटे को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। वहीं अगले दिन पुलिस को भी पहाड़ी के पास विसेंटे की बाइक मिलती है। वो ये बात विसेंटे की मॉम को बताते हैं और कहते हैं कि विसेंटे का शायद एक्सीडेंट हो गया है और हो सकता है कि वो समुद्र में गिरकर मर गया हो, जिस वजह से उन्हें अभी तक उसकी लाश नहीं मिली।
पर विसेंटे की मॉम को ये यकीन नहीं था कि उसका बेटा मर चुका है। फिर हमें विसेंटे को दिखाया जाता है जिसे रॉबर्ट ने एक अंडरग्राउंड जगह पर किडनैप करके रखा था और वो वहाँ उसे टॉर्चर किया करता था। इसके बाद वो एक दिन अपनी बेटी नॉर्मा से मिलने जाता है और नॉर्मा रॉबर्ट को देखकर बहुत डर जाती है और खुद को एक अलमारी में बंद कर लेती है। तब डॉक्टर बताते हैं कि नॉर्मा ने अपने दिमाग में मर्दों के लिए एक फोबिया डेवलप कर लिया है, जिस वजह से वो मर्दों को देखकर बहुत डर जाती है, इसलिए उसे सिर्फ फीमेल डॉक्टर ही कंट्रोल कर पाती थी। फिर इसके कुछ दिनों बाद नॉर्मा भी खुद को मार लेती है। अब अपनी बेटी और अपनी वाइफ के मरने के बाद रॉबर्ट ने अपने आप को पूरी तरह काम में डुबा दिया और फिर एक दिन उसने विसेंटे को बाहर निकालकर एक दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, जहां उसने विसेंटे को अच्छा खाना पीना दिया और नहला धुलाकर अच्छे से साफ कर दिया। जिसके बाद उसने उसकी अच्छे से सेव की और फिर उसे अपने ऑपरेशन थिएटर ले आया, जहां उसने एक फेक कंसेंट के जरिए अपने साथी डॉक्टरों को बुलाया और उनकी मदद से विसेंटे के प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन करके उसे लड़की बना दिया। जो जानने के बाद विसेंटे गुस्से में जोर से चीखता है, पर यहाँ उसकी आवाज़ सुनने के लिए कोई नहीं था। जिसके बाद से रॉबर्ट हर रोज उसके प्राइवेट पार्ट को अच्छे से चेक करता था। विसेंटे उससे पूछता है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, तो रॉबर्ट उसे कहता है कि जैसा तुमने मेरी बेटी के साथ किया ये उसी का बदला है। विसेंटे उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने उसकी बेटी के साथ कुछ भी नहीं किया था, पर रॉबर्ट उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। जिसके बाद उसने विसेंटे की बॉडी पर बहुत सारी सर्जरी की और उसे अपनी वाइफ का चेहरा दे दिया और कहा कि अब से तुम्हारा नाम क्रिस्टीन है। क्रिस्टीन ने यहाँ से कई बार भागने की कोशिश की थी, पर रॉबर्ट ने हर दरवाजों पर लॉक लगाया था, जिससे परेशान होकर क्रिस्टीन ने कई बार अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी, पर रॉबर्ट हर बार उसके जख्मों को सी करके उसे ठीक कर देता। कह सकते हैं कि रॉबर्ट उसे मरने भी नहीं दे रहा था और जीने भी नहीं। इसलिए धीरे धीरे करके क्रिस्टीन भी हार मान जाती है और सोचती है कि शायद कभी ना कभी रॉबर्ट उसे खुद ही छोड़ देगा, इसलिए वो अब भागने की कोशिश भी नहीं करती। रॉबर्ट उसे एक कमरे में बंद करके रखता था जिसमें क्रिस्टीन के सामने एक टीवी था, जिसे देखकर वो योगा वगैरह करती थी। और फिर एक दिन रॉबर्ट मार्लिया को घर संभालने के लिए ले आता है, जिसने कि 4 साल पहले ही काम छोड़ दिया था। जिसके बाद अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर अब रॉबर्ट और क्रिस्टीन के बीच एक बॉन्ड बन चुका था। रॉबर्ट को लग रहा था कि क्रिस्टीन अब उससे सच में प्यार करने लगी है, इसलिए वो क्रिस्टीन को अब घर में आज़ाद घूमने देता था और क्रिस्टीन भी घर से भागती नहीं थी। पर मार्लिया को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि रॉबर्ट क्रिस्टीन पर इस तरह अंधा भरोसा कर रहा है, क्योंकि रॉबर्ट अब क्रिस्टीन को मार्लिया के साथ शॉपिंग पर भी भेजने लगा था। वहीं दूसरी तरफ इतने साल बीत जाने के बाद भी विसेंटे की मॉम विसेंटे को ढूंढने की हर कोशिश कर रही थी, इसलिए वो विसेंटे की तस्वीर अखबार में छपवाती है, जिसे कि रॉबर्ट का कलीग डॉक्टर देख लेता है, जिसने कि रॉबर्ट की मदद की थी विसेंटे को लड़के से लड़की बनाने में। इसलिए वो इस बारे में जानने के लिए रॉबर्ट के पास जाता है और उससे विसेंटे के बारे में पूछता है। उसे पता था कि रॉबर्ट ने उन्हें विसेंटे का फेक कंसेंट पेपर दिखाया था। अब वो जब इस बारे में रॉबर्ट से पूछ ही रहा था तो वहाँ क्रिस्टीन आती है, जो उसे कहती है कि उसे रॉबर्ट से प्यार हो गया था और वो लड़की अपनी मर्जी से बनी है। जो जानने के बाद रॉबर्ट का कलीग यहाँ से चला जाता है और रॉबर्ट को पूरी तरह से अब यकीन हो जाता है कि क्रिस्टीन उससे सच्चा प्यार करने लगी है। अब इसके बाद रात में ये दोनों इंटीमेट होते हैं और फिर उसके बाद क्रिस्टीन पानी पीने के लिए नीचे आती है, जहाँ वो अपने बैग में एक गन रख लेती है। जिसके बाद उसकी नज़र अखबार में अपनी पुरानी फ़ोटो पर पड़ती है, जब वो विसेंटे था, जो देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर वो रॉबर्ट के रूम में जाकर रॉबर्ट के ऊपर गन तान देती है। रॉबर्ट को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे लग रहा था कि क्रिस्टीन उससे मजाक कर रही है। तब क्रिस्टीन उसे कहती है कि उसने उसे झूठ कहा था कि वो उससे प्यार करती है। ऐसा कहकर वो रॉबर्ट को गोली मार देती है। अब गोली की आवाज़ सुनकर मार्लिया भी गन लेकर ऊपर आती है, तो तब क्रिस्टीन उसे भी गोली मार देती है। जिसके बाद क्रिस्टीन वहाँ से भागकर सीधे अपनी मॉम के बुटीक जाती है, जहाँ उसे वही लड़की मिलती है जिससे कि वो पहले प्यार करता था। वो उसे अपनी सारी कहानी बताकर कहती है कि मैं विसेंटे हूँ, जिसे साबित करने के लिए वो उसे वही ड्रेस दिखाती है जो कि जब वो विसेंटे था तब वो उस लड़की को देना चाहता था। जो जानने के बाद उस लड़की को भी यकीन हो जाता है कि ये विसेंटे ही है और फिर विसेंटे ये बात अपनी मॉम को बताता है, जो जानकर उसकी मॉम बहुत इमोशनल हो जाती है और यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।